Hello students, how are you? Today my video for class 12. In this video I am going to explain you the poem Keeping Quiet. यानी कि चुप रहना. Keeping Quiet summary discuss peace, humanity and brotherhood. Keeping Quiet जो summary है वो एक poem है जिसमें शांति, भाईचारे और इंसानियत की बात कही गई है. This poem is by author पैब्लो नेरूडा. ये जो पोएम है पैब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई है. द पोएम इज़ एक्सप्लोजिव एज वेल एज क्वाइट एट द सेम टाइम. पोएम एक्सप्लोजिव यानी कि एक विस्फोटक भी है, साथ ही साथ शांति का भी संदेश देती है एक ही समय पे. नेरूडा स्पीक्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ विजडम इन अ काम फैशन. नेरूडा बिलीव दैट staunch activism is not the best way to get into the heart and minds of the masses. तो पोएट इसमें ये समझा रहा है कि ये जो हमारा विश्व है इसे विजडम और शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. नेरूडा ये भी मानती है कि जो पोएम है इसमें जो हमें एक्टिविज़म जो है वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो है लोग काफ़ी अपने आप में व्यस्त हो गए हैं, उनके पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है. फर्दरमोर दिस सेरेनिटी क्रिएट्स एन आफ्टरमैथ ऑफ थॉट रिपल्स इन द माइंड्स ऑफ द रीडर. साथ ही साथ ये पोएम जो है अपने आप पढ़ने वाले के मन में जो है दोनों ही विचार लेके आती है, एक्सप्लोजिव भी और शांति का भी. द पोएट वॉन्ट्स द रीडर टू टेक टाइम आउट ऑफ द बिजी लाइफ फॉर रेस्पिरेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन. पोएट ये चाहता है कि जो पढ़ने वाला है वो अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा टाइम निकाले रेस्ट्रोप्रिकेशन और इंट्रोस्पेक्शन यानी कि रुक के विचार करने के लिए, और साथ ही साथ पाई हुई कामयाबी को उसे सेलिब्रेट करने के लिए. द पोएम इज़ सिम्बॉलिक ऑफ स्टॉपिंग ऑल एक्टिविटीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड. ये पोएम है ये सिंबलाइज करती है कि किस प्रकार से हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को समझें कि वो किस पर्पस के लिए वर्ल्ड में आए हैं. कीपिंग क्वाइट अपील्स टू द हार्ट ऑफ द रीडर इन द कॉन्ट्रास्ट टू द इंटेलेक्ट. थ्रू दिस पोएम नेरूडा एम्स टू गेट हिज रीडर थिंकिंग एंड पॉन्डरिंग एज अपोज टू इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन. साथ ही साथ ये पोएट जो है इस पोएम के द्वारा ये भी बताना चाहती है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है अपने एम की तरफ इतने पागलों की तरह भाग रहा है कि उसने सब कुछ सोच विचार करना बंद कर दिया है. दिस पोएम एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड साइलेंस. ये जो है पोएम हमारे अपने अंदर के अंदर ठहराव को लाने के लिए कहती है, साथ ही साथ शांति कायम करने के लिए भी कहती है. फर्दरमोर दीज टू कैन ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. साथ ही साथ ये एक अकेले व्यक्ति की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी कहती है. मोर ओवर दे कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म द फेस ऑफ द अर्थ. अपने साथ ठहराव लाने के साथ साथ जब हम अपने जीवन में बदलाव लाते हैं तो ऑटोमेटिकली पृथ्वी पर भी बदलाव आ जाते हैं. हमारे पृथ्वी जो है अपने आप सुंदर होने लगती है. द पोएट सेज दैट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड साइलेंस डू नॉट टेक मच टाइम टू लुक विद इन. पोएट ये कहता है कि हम अपने अंदर आए ठहराव को जो है ज़्यादा समय नहीं देते हैं और हम उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहते हैं. एनी इंडिविजुअल कैन डू इट एंड एग्जामिन वन सेल्फ. कोई भी अकेला व्यक्ति जो है इसे देख सकता है, साथ ही साथ इसे समझ भी सकता है. दिस इज़ ईजी एंड टेक्स ओनली एज लॉन्ग एज. ये बहुत ही आसान है और उतना ही समय लगता है कि मानो इट विल टेक समवन टू काउंट टू 12. मानो इतना समय लगता है कि कोई व्यक्ति जो है 12 तक काउंटिंग कर रहा है. ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ एग्जामिनेशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल टू कीप क्वाइट. तो अपने अंदर ठहराव को लाने के लिए जो है एक पोएट एक गुहार करता है कि अपने अंदर शांति ज़रूर कायम रखे. द इंडिविजुअल मस्ट से नथिंग एट ऑल. इंडिविजुअल को यानी कि उस व्यक्ति को जब वो 12 तक काउंट कर रहा है, ठहराव लेके आ रहा है, तो कुछ भी ना बोले. विदाउट साइलेंस एंड कीपिंग क्वाइट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन will not work.
silently introspecting will give the individual a strange feeling of unity. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अपने अंदर लाने हुए ठहराव के लिए जब साइलेंस ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे जो है काफ़ी स्ट्रेंज फीलिंग आती है अपने अंदर, तो चुप रहना इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इन द बिगनिंग इट विल सर्टेनली फील, तो शुरुआत में ये जो है काफ़ी हद तक हमें स्ट्रेंज लगता है. However, eventually it has the power to bring us all together. लेकिन इसके अंदर इतनी पावर है कि ये हम सबको एक साथ जोड़े रख सकता है. This silence will be free from the annoying sounds of engines. ये साइलेंस जो है, ये जो annoying sounds of engine यानी कि जो हम आने जाने में व्हीकल्स का, हॉर्न्स का यूज़ करते हैं, उन सब से ये परे होगा. Silence will also be free from people rushing to their work done. ये साइलेंस उससे भी रिलेटेड होगा जो पीपल आम तौर की लाइफ में भाग दौड़ में लगे हुए हैं अपने काम पे जाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, उन सब से. द ऑथर फील कंटेंटमेंट while imagining the change that will take place in those moments. ऑथर जो है काफ़ी कंटेंटमेंट फील करता है, इमेजिन करता है जो ये चेंज वो अपने अंदर लाने वाला है. द मैन हु हैव टू डील विद द पेन वाइल कलेक्टिंग सॉल्ट विल गेट अ लिटिल रिलीफ. यहाँ पे सॉल्ट का मतलब नमक से नहीं है, यहाँ सॉल्ट का मतलब उस चीज़ से यानी कि पैसे से, कमाई से जो हम अर्निंग करते हैं. इवन द पीपल हु डिज़ायर वॉर डिस्ट्रक्शन विल पुट ऑन क्लीन. साथ ही साथ यहाँ पे पोएट जो है वॉर और डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने वालों को भी एक चेतावनी देता है कि वो लोग रुक के जो है डिस्ट्रक्शन जो है ख़त्म करके और आगे की ओर बढ़ के जो है पीस और साइलेंस की ओर बढ़ चलेंगे. द पोएट क्लैरिफाई दैट हिज विश शुड नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी. यहाँ पे एक बात पोएट क्लियर कर रहा है कि उसकी ये जो गुहार है ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल ही अपने काम को स्टॉप कर दो, वर्क करना बिल्कुल बंद कर दो, पैसे कमाने बंद कर दो, ऐसा नहीं कह रहा है. द पोएट ओनली डिज़ायर टू इंटरप्ट द वायलेंट, क्रूअल एंड सैड एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड लेट द इंडिविजुअल इंट्रोस्पेक्ट देयर एक्शन. पोएट केवल ये चाहता है जितने भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा वॉर जो भी हमारे वर्ल्ड में चल रहा है वो ख़त्म हो जाए, रुक जाए. In fact, there is a connection to what he says with life rather than death. और वो जो है कनेक्शन कायम कर रहा है वो हमारी लाइफ और डेथ के बीच में. एक्टिविटी इज़ वेरी एसेंस ऑफ लाइफ यानी कि बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए. वेयर एज इन एक्टिविटी इज सिम्बॉलिक ऑफ डेथ. और हालांकि अगर हम क्रिया नहीं करते हैं तो मानो कि हम मृत में घोषित कर दिए जाते हैं. However, for a new, improved and unusual activity, a little stillness is quite important. लेकिन और ज़्यादा एक्टिविटी के लिए और अच्छी एक्टिविटी के लिए थोड़ी सी स्टिलनेस, थोड़ा सा ठहराव बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में. द पोएट मेक्स यूज़ ऑफ द इमेज ऑफ द अर्थ to explain how life exists in things that seem dormant in winter. The earth, तो इसका एग्जाम्पल जो है अर्थ के बारे में देते हुए पोएट ने ये समझाया है किस प्रकार से हमारी पृथ्वी पे जो है लाइफ स्टार्ट हुई और किस प्रकार से धीरे 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 उसमें बदलाव आए, ठहराव आए. इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है. Conclusion of Keeping Quiet. Keeping Quiet summary tells us about the big impact of silence and self-introspection in making this world a better place. ये जो पोएम है, ये समरी है इस पोएम की, वो हमें बस इतना बताती है कि ये पोएम जो है केवल ये बताना चाहती है कि हमारे जीवन में